जी, मैं हूँ जीएम सागर वीएनएन कश्मीर से। अभी हम एक लड़ी के पास हैं और ये लड़ी जो है ना तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मुसलसल काफ़ी वायरल हो चुकी है ये सोशल मीडिया पे। इस कदर आप इन्हीं लड़ी से हम बात करेंगे, इनकी प्रोफेशनल के बारे में, इनके कामकाज के बारे में। आज ये तो तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज ये हमारे रूबरू है। इनसे ही हम सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, इनका तारुफ जानेंगे, मुसलसिल उसके बाद इनके कामकाज के बारे में पूछेंगे। जी मैम, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, स्टेट जे&के से हूँ। तो मैं यहाँ पे जम्मू में काम करती हूँ अब। पहले अपने गांव में रहती थी। अब 2-3 साल से यहाँ जम्मू में काम कर रही हूँ। तो मेहनत कर रही हूँ, जहाँ भी काम मिले। मेहनत करने वाले को काम की कोई कमी तो होती नहीं है। जहाँ भी जाते हैं मेहनत करते हैं। माशाल्लाह, आपने जो है ना अपना नाम कमाया, एक अच्छा आपने ड्राइविंग में कदम रखा है। कैसा आपका ये शौक हुआ है कि आप ड्राइविंग ही आपने चुना है? क्योंकि जबकि इस दौर में, इस फास्ट लाइफ में काम की कमी नहीं है, हर एक को काम मिलता है जैसा हुनर हो। आपने ये ड्राइविंग का हुनर कहाँ से पाया है? ये मेरा शौक है ड्राइविंग का। स्टार्टिंग से मेरा शौक रहा है कि मैं गाड़ियाँ चलाऊँगी बस, और मेरा कोई मन नहीं करता है कोई और काम करने का। तो जिस काम में मन होता है वही काम कामयाब होता है, सफल होते हैं हम उस काम में। तो यही शौक की वजह से गाड़ियों के पीछे पड़ी रही। तो आज मेरा ये बस चलाने का, ट्रक चलाने का सपना भी पूरा हो गया है। तो अब तो ये सपना तो आपने पूरा किया है। आप अपने इस कामकाज के लिए, कामकाज के ज़रिए से नई जनरेशन को क्या जो है ना बताना चाहती है आप? मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो मन में होता है वही करो। मतलब किसी के दबाव में आके काम नहीं करना होता है। जो इंसान का मन करे वही करना चाहिए। क्योंकि मन जो है, अगर मन दुखी है तो हम दुखी मन से कोई काम करते हैं तो फिर वो काम हमारा सफल नहीं होता। इसलिए जिस काम में मन लगे उसी काम को करना चाहिए। और बेटियां जो है, बेटियों की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चला तो है, लेकिन आज भी देखने को मिल रहा है। जैसे मुझे लोग मुबारक देने आते हैं तो वो अपनी बेटियों को आज भी अंदर बांध के रखते हैं कि आप वहाँ पे नहीं जा सकती, वहाँ पे नहीं जा सकती, हमारी मर्जी के खिलाफ। तो वो बेटियां बेचारी यही सोचती हैं कि हम तो खाली ये खाना बनाने के लिए आए हैं, चूल्हा चौका संभालने के लिए आए हैं इस दुनिया में, और हम कुछ नहीं कर सकती। तो बेटियों पे, बहुओं पे इतना दबाव नहीं होना चाहिए कि वो अपने सपने पूरे ना कर सकें। क्योंकि इस दुनिया में 4 दिन के लिए आए हैं, तो हम अपने सपने अपने साथ ही लेके चले जाएँगे तो क्या फ़ायदा? तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जो मुबारक दे रहे हैं वो अपनी बेटियों को भी इसी इसी लायक बनाएँ, वो अंदर से उनको स्ट्रॉन्ग बनाएँ। ऐसे किसी के दबाव में रह के तो बेटियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, खाली चूल्हा-चौका सँभालने के लिए। गाँव की जो सोच की बात करूँ तो गाँव में तो खाली यही सोच है कि बेटियाँ खाली चूल्हा-चौका सँभालने के लिए बनी बनी हुई है। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं अगर उनको करने दिया जाए तो। आपका जो ये शौक आपके हस्बैंड ने पूरा किया, या आपके जो वालिदैन थे, माँ बाप थे, वहाँ से आपका ये शौक पूरा हुआ है, या आपके हस्बैंड से ये शौक पूरा हुआ है? ये सभी के सहयोग की वजह से ही मेरा ये सपना पूरा हुआ है। तो ऐसे मैं अकेले तो नहीं कर सकती थी। मुसलसिल आपकी ये जो कामयाबी मिली है, क्या इस नई जनरेशन को इस कामयाबी के बगैर और भी क्या में ये मिसाल देना चाहती है आप? मिसाल यही है कि मतलब बेटियाँ जो हैं हर चीज़ कर सकती हैं। उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, रोकने के बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आपका कोई सपना है। आज देखो लड़कियां प्लेन उड़ा रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है, कोई ट्रेन चला रही है। तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी ये लड़कियां ड्राइविंग कर रही हैं तो ये पता नहीं कहाँ हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगी, ऐसी सोच रखते हैं लोग। तो जो प्लेन उड़ा रही हैं तो क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है? आज मैं बस चला रही हूँ तो क्या बस मैंने कहीं ठोकी तो नहीं है? कठुआ रूट पे भी चलाई, शामपुर जोड़ियाँ रूट पे भी चलाई है। ऐसा तो नहीं है कि मैं लेडी खाली एक्सीडेंट करती हैं। बहुत ही कम एक्सीडेंट जो हैं लेडी के हाथों देखने को मिलते हैं, लेकिन ख़ास करके जेंट्स ही मतलब एक्सीडेंट करते हैं। क्योंकि जो लेडी है वो सँभल के गाड़ी चलाएगी, लेकिन बैड ड्राइव जो हैं जेंट्स करते हैं, उनकी वज़ह से एक्सीडेंट होते हैं।
तो जेंट्स की क्या गारंटी है कि वो एक्सीडेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे लेडी से डरते हैं लोग कि ऊपर चढ़ा देगी ये गाड़ी, ये करेगी, वो करेगी, तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। लेडी और जेंट्स एक मतलब एक ही दिमाग होता है उनके अंदर भी, वो भी सब कुछ कर सकती हैं। तो मुसलसल जब आपने ड्राइवरिंग सीखी या उसके बाद मुसलसल आपने ड्राइवरिंग सीखने के बाद जो हुनर हासिल करके गाड़ी चलाई है, आपको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी कठिन रास्तों पे आपने गाड़ी चलाई है? ये तो अब मैं क्या-क्या बताऊँ आपको, काफ़ी लंबी कहानी हाँ है। जब बताइए, से घर शॉर्ट से में बाहर बताइए। निकली हूँ तो लोगों के घरों में रहना पड़ रहा है, रेंट पे रहना पड़ रहा है, किसी का कैसा रिएक्शन होता है, किसी का कैसा। किसी की गाड़ी माँगती हूँ चलाने के लिए तो उनका भी अलग से रिएक्शन होता है कि कोई यकीन करेगा मुझ पे या नहीं करेगा। ये मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे कोई गाड़ी नहीं देगा अपनी, क्योंकि विश्वास नहीं मेरे पे कोई करेगा कि इसके हाथ में बस दे देंगे, पता नहीं कहाँ ठोकेगी, हमें भी जेल में पहुँचाएगी, खुद भी मरेगी। तो मुझे यही लगता था कोई नहीं देगा मुझे गाड़ी, और आज मैं उनका थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी इतने लाखों की गाड़ियाँ मेरे हाथों में दी, और मैं इस काम में सक्सेसफुल हो गई, कामयाब हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया। तो ये सभी का सहयोग रहा है, तभी ये सब कर कर पाई हूँ। अगर मैं चला सकती थी, मेरे अंदर टैलेंट था, लेकिन अगर मुझे कोई गाड़ी नहीं देता तो मेरा ये टैलेंट किसी को कैसे पता चलता। तो मैं उनका थैंक्स करती हूँ जिन्होंने। आपको आपका मैंने एक वीडियो देखा देखा है, बस चलाते हुए, लॉरी चलाते हुए, छोटी गाड़ी आज मैंने देखा आपको चलाते हुए। क्या हमारे इस वादी कश्मीर में अगर कोई शख्सियत, चाहे वो लड़ी हो चाहे वो जेंट्स हो, उनकी पर्सनल अपनी गाड़ी चलानी हो, तो उसमें क्या पेश रफ्त रहेगी आप? देखिए, मुझे तो काम करना है, मुझे तो मेहनत करनी है, चाहे कहीं भी मिल जाए। मुझे खाली मेहनत करनी है और मेरी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। काम मुझे कहीं भी मिले, दिन का मिले, रात का मिले, गाड़ी दिन की मिले या रात की मिले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। खाली मुझे सैलरी चाहिए। सैलरी से मतलब है कि जिस सैलरी से मैं अपने भी सपने पूरे कर सकूँ और अपने बच्चों के भी कर सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी एज हो गई है 32। अच्छा, माशाल्लाह, इस एज में आपने ये हुनर हासिल किया है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आपको किसी लीडर, किसी सियासी, जैसे महबूबा मुफ्ती है, उनका ड्राइवर में उनकी गाड़ी पे ड्राइवरिंग आपको दी जाएगी, क्या कैसा लगेगा आपको? देखिए, गवर्नमेंट की बात करूँ जी। तो गवर्नमेंट को चाहिए खाली क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जी। चाहे कोई काम करे या ना करे, जी। टैलेंट हो या ना हो, खाली उनको चाहिए क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट्स वगैरह चाहिए। तो उस वजह से मेरे माँ बाप जो थे, बाप तो नहीं थे, माँ थी वो जो मुझे नहीं पढ़ा पाए। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो मैं नहीं दे सकती हूँ शायद। तो हाँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ी हूँ, जैसे ट्रैफ़िक रूल हैं, रोड मार्किंग वग़ैरह, वो तो मैं लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में मारुति का बहुत बड़ा ऑफ़िस है, वहाँ से मैं 10 दिन ट्रेनिंग करके आई हूँ। खाली मेरे पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सर्टिफ़िकेट का ड्राइविंग के साथ क्या लेना-देना है? कितनी पढ़ाई हुई है आपकी? मेरी 8th हुई है। तो 8th पास है आप? जी, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट जब से मैंने वहाँ पे लगाए थे लाइसेंस के लिए, तब से मिल नहीं रहे हैं। अच्छा। शायद किसी ने मतलब चुरा लिए हैं, हो मतलब गया कुछ आपका। लोग करते हैं ऐसे, जलने वाला काम भी करते हैं, तो शायद किसी ने चुरा लिए हैं। लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस कदर, ये एजुकेशन की कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास हुनर है, आपके पास लाइसेंस है। इस बुनियाद पे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, कैसा रहेगा आपको, किस कदर की खुशी मिलेगी आपको? खुशी तो बहुत आ गया अगर मिल जाएगी। बाकी मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, खाली मेरे पास ये मार्कशीट जो है ये नहीं है। तो बाकी देखो, इंसान को चाहिए काम, अच्छा काम, और मेहनत कोई करे, दिल से काम करे, अपना काम समझ के करे। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने घर का काम समझ के काम करती हूँ, ना कि किसी का। जैसे कोई मुझे गाड़ी देता है चलाने के लिए तो मैं उसको अपनी गाड़ी समझ के चलाती हूँ। ये नहीं है कि बैड ड्राइव करो, गाड़ी किसी की है, हमें क्या लेना देना, जो मर्जी हो। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, लेकिन मेरी नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना घर समझ के काम करती हूँ। तो आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। आपको पता है कि आज ये इस जदीद दौर में हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां जो है, जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, हुनर हो या न हो, लेकिन पढ़े लिखे काफ़ी होते हैं, तो उस कदर वो ड्रग्स की तरफ, नशीली चीज़ों की तरफ रागिब होते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखो जो नशे कर रहे हैं वो तो खुद भी अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपनी फैमिली की भी कर रहे हैं। तो वो उनको क्या लगता है कि वो ज़्यादा देर जी पाएँगे, नशे की वज़ह से बंदा धीरे-धीरे मतलब ख़त्म होता जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो नशे हैं, नशे की बात आपने की है तो नशे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा नशे, नशीली चीज़ें अब बाज़ारों में बिकने आती हैं नशीली चीज़ें तभी लोग खरीदते हैं, अगर आएँगी नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे? ये तो लोगों की कोई गलती नहीं है, जो बेच रहे हैं ये उनकी गलती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब सभी मतलब अपनी लाइफ अच्छे से जिएँ और खुशहाल ज़िंदगी हो सभी की। इस दौर में भी आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस दौर में भी हमने देखा है कि अक्सर वालिदैन जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद, यानी खासकर लड़कियों की बात करें, उनको बोलते हैं कि आपने काफ़ी पढ़ा है, अब आप घर पे चूल्हा जलाइए, खाना पकाइए और यहाँ तक आपकी ज़िंदगी महदूद है। उनको जो है ना ऐसे हुनर जो है ना देखने को नहीं, मतलब जैसे कोई लड़की चाहे कि वो अपना हुनर दिखाए या उनकी कोई टैलेंट हो, उनकी कोई काबिलियत हो, उनको वो दिखाने नहीं देते हैं। तो उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी के ज़रिए से अगर उन तक ये मैसेज पहुँचेगी, शायद वो अपनी बेटियों को कामयाबी के दाहिने वहाँ पर लाकर खड़ा करेंगे। जी। मैं उनको तो क्या मैसेज दूँगी लेकिन कुछ लोग इतने पढ़े-लिखे देखे मैंने जिन्होंने मतलब कितनी-कितनी डिग्रियाँ हासिल की है, मुझे शायद नाम भी पता नहीं है। लेकिन वो भी आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं। उनको मैं क्या मैसेज दूँगी? मैं मैसेज दूँगी गवर्नमेंट को, आज शायद मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, चाहे कोई भी गाड़ी आप मुझे दे दो, मैं चलाने के बिना नहीं छोड़ती। लेकिन जिनके पास डिग्रियाँ पड़ी हैं, इतने-इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी तो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, कोई ड्राइविंग कर रहा है। अगर कोई इतना पढ़ा-लिखा बंदा ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको कौन-सा अलग से फ़ायदा दे रही है गवर्नमेंट? मैं यही चाहती हूँ कि जो इतने पढ़े चलो हम तो कोई बात नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े-लिखे हैं उनको क्या दिया गवर्नमेंट ने? वो भी तो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, सभी को रोज़गार मिलना चाहिए। जिन्होंने इतनी मेहनत की है पढ़ाई के लिए, जिन्होंने इतना पैसा लगाया है बच्चों ने, उनके घर वालों ने, तो वो भी तो बेचारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। कम से कम उनके बारे में तो गवर्नमेंट सोचे। चलिए, आपका हमारे साथ बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया।